हाँ जी, चलिए बताइए। तो तो मैं मेरे कह को रहा था कि उसका जो जो आध्यात्मिक तात्पर्य है ये कि वहाँ स्नान करने से, स्पेशली महाकुंभ में जो कि 144 साल बाद हो रहा है, तो आपके जो इनर चक्रास हैं वो खुले हैं। तो उसमें एक ये भी कहते हैं कि ऐसा भी होगा यहाँ से कि कई लोग जो है थर्ड पे पहुंचेंगे, कुछ लोग चार, लेकिन कुछ लोग जो है शस्त्र धारा पे भी पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है? मतलब मैं, एक तो आध्यात्मिक एस्पेक्ट है और एक उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है कि डिप लिया आपने। और आजकल उसमें बहुत चर्चा चल रही है कि सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अभी ये चला आ रहा है, और वहां पे ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे जो कि उसके बाद फिर कभी नहीं मिलोगे। नो, राइट। इसको हम लोगों ने, आई थिंक जो तुम कह रहे हो, मेरे तुम्हारा क्वेश्चन सही है। बट हमें हर चीज को निकालने के लिए जरूरी नहीं है ये सब चीजें। ये है बेसिकली लोग जिनकी सब एक संभाव उसके थे, वो इकट्ठे होते थे एक मेले के लिए, एंड देन इट बिकेम ए ट्रेडिशन। सो इट इज you are going there to listen the free lectures of Shankaracharya or other sadhu or sant. So and we are meeting there. So इसका इसको चूंकि तुम अपने ग्रुप में चारों तरफ से खड़े हुए हो, जैसे मैं पिछले कुंभ में गया था, इससे पहले वाला इलाहाबाद जो हुआ था, यार व्हेन यू सी सच ए बिग क्राउड एंड सच ए मोर डेडिकेशन, विलेज से लोग बाग अपनी ग्रैंड मदर को उठाए हुए कंधे पे आ रहे हैं, हाँ हाँ। when you see those things and they are walking fit on walking because कोई वहां आपको कार या वो कुछ चीज अलाउ नहीं है वहां से, बस स्टेशन रेलवे स्टेशन से रिक्शा भी नहीं लेके जा सकते। दैट एनर्जी देयर make you such a heavy proud, and you get that energy. These fairs have that, like you are calling a conference of engineers, this is the conference of that way। और वहाँ सब इनके बड़े बड़े साधुओं के टेंट लगे होते हैं, सुबह से शाम तक उनके लेक्चर होते रहते हैं। अगर आपको सुनने हैं, वाद विवाद होता मिलेगा आपको, देखते हुए दो साधु बैठे हुए तर्क कर रहे हैं आपको, आप सुनो और मिलो उनसे। तो आई थिंक इनके पीछे तुम जो है, बिकॉज यू आर गोइंग, like as you are going in mandir, you are little bit holier at that time. So in these kind of things you get the energy of that energy and that proudness। मेरे हिसाब से तो ये इनको, नो डाउट, ये जो आपके सारे जो ये त्योहार हैं या रिचुअल्स जो हैं, ये सब उससे तो एसोसिएटेड है। कौन सा मौसम है, कहाँ ग्रह हैं, क्या नक्षत्र हैं, ज्योतिष की वो तो चीज है इनके साथ लगी हुई। बट इसको आई डोंट थिंक कि इसके लिए हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी कहानी की वजह से हम कर रहे हैं ये या नहीं कर रहे हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल और मेला और जो कुछ भी कहना चाहें आप, इन द वर्ल्ड, ऑलवेज हैज बीन द वर्ल्ड हम्म। ओल्डेस्ट वन। एक शंकर जब ये ब्रिटिश ये कहते थे कि हमने भी इंडिया को बनाया है ये कलेक्शन करके, तब एक शंकराचार्य ने जवाब दिया था कि जब हम कुंभ पे जाते थे कोई पासपोर्ट लेकर नहीं जाते थे, Yep. तब ये प्रॉमिस नहीं थे। जो कुछ भी था ये खास मौके होते थे, इस पे बड़े बड़े लोग आए हैं, डिबेट हो रही है, प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, अदर थिंग्स, शिक्षा है बेसिकली ये। हाँ, नहीं नहीं, वहां पे बहुत से तुम्हें मंडल के लोग आएंगे ना, जो जो अखाड़े के लोग हैं, जो अखाड़ा भी, हाँ, अखाड़ा साधु भी आते हैं। ये इन्होंने शुरू किया। नहीं, उसमें हर कोई श्रेय लेना चाहता है, बट बेसिकली इट इज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ पर्टिकुलर dharam, that's it। And there you are meeting all of your things and you are looking from east to west। I saw one of the, like Ayodhya, that at that time became closed because there were everybody who was going home, he wanted to go Ayodhya also at that time। So when I went there in Faizabad, they were all Saprudki engineers, my brother was on the that committee, कुछ etc। So he टेंट took, वगैरह में फायर लग गई थी अभी हाँ वो आज तो की। हाँ। लगती है, वो सब चीज होती हैं।
नहीं होती तो ठीक है, बट वो हुआ है और उसमें कोई जान की नुकसान नहीं हुई है। नहीं नहीं, बट आप सेवन जैसे गैस सिलेंडर बस्टेड। अब फर्स्ट वाले में जिसमें मैं गया था उसमें पुल पुल टूटा था। जो था एक लोड से एक ब्रिज, नॉट गंगा में, वो इलाहाबाद वही रेलवे स्टेशन के पास कहीं, और उसमें डेथ हुई थी। बट उस दिन 30 मिलियन पीपल टुक द बाथ। मतलब हम्म। साल तो मैंने कहा कि कनाडा का सारे एक दिन में बात नहीं पहुंच गए वहां। भैया 450 million people are going to take a dip in the 1 month. या या बट इसे मेरे हिसाब से इसमें ढूंढना कि आध्यात्मिक ज्यादा है। या यस, यू कैन डू सर्च, बट आई थिंक जिसको विवेकानंद जी ने भी आगे कहा है कि ये रिचुअल्स जो है ना, इनके पीछे these are the periods when we take a hold and try to think on those area। अब उसमें क्या स्टोरी किसने क्या लगाई है, ये ये अब यह उसका कंटिन्यूएशन हमारे पास कितना है, दैट्स डिफरेंट मकरंद मैटर। क्या कह रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं, सुन रहा हूँ। आई एम ऑल्सो रीडिंग एवरी डे अबाउट इट। हाँ हाँ, तो बताओ, कुछ तो नहीं नहीं, कुछ बताओ। नहीं, यही सब है, कुछ नया नहीं। रॉकी जी भी कुछ कह रहे थे। हम्म। मैं तो यही कह रहा था कि कुंभ मेला तो शंकराचार्य जी ने शुरू किया था। ना उससे नहीं बहुत नहीं पहले नहीं, से। उससे उससे पहले से। पहले मेला होता था, लेट्स से दैट वे। नहीं वो पर्टिकुलर जैसे होता है ना, ये अच्छा दिन है, इस दिन चलो जाके डुबकी लगाएं, ऐसा कुछ था। और वो ये नहीं, नहीं था मंथन हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ उसके साथ में जोड़ दिया है। अच्छी बात है, पर मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। नो, वो जोड़ने वाली बात नहीं है, ये मैं जोड़ने को भी नहीं समझता। उसका हिसाब मैंने आपको सिंपल सा एक मैंने दिया है, मेरे मेरे आप जाकर उठा के भगवत पुराण को पढ़ो, उसका लास्ट चैप्टर पढ़ो। उस लास्ट चैप्टर में वो परीक्षक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे बाद कौन राजा होगा। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश, सब राजाओं के नाम हैं। तो आप ये कह दोगे कि 16वां चैप्टर बाद में लिखा गया है, या तो डेफिनेटली। दैट्स फाइन। बट इफ 16वां चैप्टर तब लिखा गया कि जो चीज हो गई थी उसके बारे में सही लिखला वो, विच यू एंड मैन कैन चेक इट आउट, इट मीन्स 15वां भी जब लिखा गया जब वो हो चुका है, और 13वां भी जब लिखा गया जब वो हो चुका है। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी 16वां ही गलत सही चैप्टर है और अब तक 15 गलत चैप्टर हैं। आप तो या तो ये कहो कि सभी सभी को सारा पता था, या उसके बाद लिखे गए। तो तुम दोनों चीज नहीं कह सकते कि जी बाद में जोड़ दी गई। ये हमारी क्या हुआ है, ये हमको अपने, अरे हमारा बाप यही कह के गया, हमारा बाबा यही कह के गया, ये सब कह के हम वे सब झूठ बोलना ही जानते थे। ये तो बाबा बाप की बात जो कह रहे थे, 50 साल में हो जाता है सब कुछ मामला। और नहीं, ये आप बात कर मगर रहे आप हो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की। गुलाटी जी, आप यहाँ ये 50 साल से नहीं हो, आप जो सदा से हो यहाँ, बाप दादा की तुम पे लाइन नहीं पता है तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। योर एग्जिस्टेंस और माई एग्जिस्टेंस इज नॉट जस्ट हमारे 50 10 जनरेशन से शुरू हुए हो आप। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप सुनते हो ना बाप दादा की, उस टाइम से 50 साल पहले की, अब हम बूढ़े हो गए, हम बताएंगे अब बच्चों को। मेरा कहने तो का ये मतलब। ये कहना जो ना, मुझे जो कहते हैं कि जी वैसी छोड़ दी गई, यस गलत है ये बात। ये कोई जोड़ी नहीं जाती है, तुम अपने हिसाब से कितने देखो, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद एक आदमी का नाम आगे नहीं जाता। कॉन्स्टिट्यूशन कितना बदल गया है, सभी की या किताबें कहीं नहीं ऐसी बदला होती। है, अभी नहीं बदला है। मैं बताता हूँ आपके कितने आदमियों के आप नाम बता सकते हो जो 500 साल पहले हुए हों या, किसी भी जगह। वो तो एक या दो तो जर्नल्स के नाम जाते हैं या राइटर्स के नाम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई चीज छोड़ दी है। जो हमारे माँ बाप सिखाते आए हैं वो हुआ है, दैट्स इट। जो ये कहें कि हमने केवल बैठ के एक कॉन्फ्रेंस की, हर्ष ने और मकरंद ने कि अबे ऐसा 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 कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सारे इंडिया में भी और बाहर भी, थोड़ा सा एशिया के साथ, इंडिया में
कितने राजाओं के नाम सबको पता है। विक्रमादित्य को आप किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइएगा, अब बेपढ़े आदमी को विक्रमादित्य का नाम पता है। विक्रमादित्य के बाद वो नाम हर्षवर्धन पर आकर रुक जाएगा। क्यों? विक्रमादित्य के टाइम इंडिया वाज वेरी प्रॉस्परस, so people, your grandfather and my grandfather got benefited of it, or good rules name। वो इसके ये जो आपके ये छोटे छोटे राजा कह लो, चाहे रणजीत सिंह कह लो या राणा प्रताप कह लो, ये तो कलवल की बातें हैं। ये नाम आगे नहीं जाने वाले हैं। नहीं नहीं, नाम मैं जाते ये नहीं कह रहा कि कुंभ मेला जो है जो साथ में मिलाया गया अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को मिल रहे हैं और साथ में नई नई चीजें मिल रही हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, साथ में नई नई चीजें मिलती हैं, तो मिलती सब रहती पुरानी है, चीजें नहीं है। मगर इसमें जो बात इम्पोर्टेंट दो एस्पेक्ट मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट हैं, जो वैसे आध्यात्मिक उस पे। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मतलब महत्व, और दूसरा ये है कि नहाने से हम क्या चीज मतलब वो करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस। नहाते हैं या डुबकी लेते हैं, उसका क्या वो तो इट्स इट्स नॉट समथिंग जस्ट फिजिकल, सब इट इज भावना ए है। इंटरनल क्लीनिंग ऑल्सो बेसिकली। प्योरिफिकेशन जिसको जिसको, कहते हाँ, जो चेतो दर्पण कहते हैं ना, जिसको कि जो हृदय हृदय की जो धुलाई धुलाई तो मैं नहीं कहूंगा, दैट्स अ वेरी, हैं। बट हाँ, दैट काइंड ऑफ क्लीनिंग इज सपोज टू टेक प्लेस, दैट मैं उसमें जब गया when था। on the auspicious time at which you हाँ, take the dips क्योंकि and all that. वो सेलेशियल बॉडी की जो अलाइनमेंट है, Hmm. दैट इज क्रिएटिंग सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी इन हाँ, दैट प्लेस so that आत्मिक has an effect on your एनर्जी body की, and mind. So हाँ, when you take a dip, if you can transcend yourself to the higher pursuit of life, which is ultimately Brahman, some may reach there in that वो तो time, some may not. दूसरी चीज ये भी है कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है, आज से जो हर्षवर्धन था उसके वो भी जो है इसमें जाता था। हम्म, वो तो 700 के आसपास था, राइट, लास्ट किंग जो हाँ, था अपना हिंदू, हम्म, जिसकी कन्नौज राजधानी थी। तो ये एक पंचांग हमारे यहाँ शुरू से लिखा जा रहा है। पंचांग तो, यहाँ किसी को इनविटेशन नहीं दिया जाता कि भैया चलो कुंभ में। उन्होंने पंचांग में देखा या ये सन, जुपिटर और मून अलाइन हो रहे हैं, चलो। और वहाँ कोई गया तो वहाँ कोई चेक नहीं कर रहा कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, आईडी कहाँ है, सब जा रहे हैं, राइट। अब तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई, बिगासाबाज मुल्ला लोग वो कहते हैं ये हमारी कुंभ की जमीन है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसको दो झापड़ मारो उसको वहीं पर, उसका वो है दिमाग। ना, अकबर का किला है उस जगह। लेकिन उससे पहले जो जो भी था ना, जैसे लोग आते हैं, कोई इनविटेशन नहीं है। ये साधु संतों को कैसे पता लग रहा? उनके पास तो इंटरनेट नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं वहां ऐसे ऐसे लोग आएंगे। उसके बाद फिर उनसे तुम नहीं मिलोगे, आगे वो चले जाएंगे। वो कहाँ रहते हैं? कंदराओं में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कुछ पता नहीं। ऐसा ऐसा ना, फिर ये इन्होंने जो हमने जो पढ़ा वही तुम्हारे टेप में जो वो हर्ष, वो टेप मैं पहले देख चुका था। तो उसमें जो है वो यही बताते हैं कि ये जब ये आज ये इनका डिस्कशन शुरू हुआ ना अपने आदि शंकराचार्य ने, तो इन्होंने अखाड़े बनाए। और अखाड़े बनाए, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि धर्म की रक्षा भी तुम्हारा एक धर्म है। एक हम लोग उसमें फंस गए ना, परमो अहिंसा परमो धर्मा, उसके दूसरी लाइन भूल गए। धर्मो रक्षता रक्षति। धर्मो रक्षति धर्म ना, हित वो हिंसा, धर्मो रक्षति हिंसा, तुम्हारा तो ये जो बुद्धा ने जो है पहली लाइन में सब घुस गए। इसकी वजह से एक एक जगह वो अभी एक वही कुंभ में एक महंत आए हैं जो जूनागढ़ महंत अखाड़ा के, तो वो कह रहे थे यहाँ से कि कभी न हमारा शास्त्र हारा है, न शस्त्र हम हारे हैं। हम हारे हैं अपनी नीतियों से। जैसे लोग अब आजकल बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि 1000 साल तक हम कैसे गुलाम रहे, मुस्लिम्स के, फिर अपने ब्रिटिशर्स के। तो उसमें ही
एक चीज थी कि हम अपना लड़ना ही भूल गए, ये अहिंसा परमो धर्मा में फंसे रहे। एनीवे चुप हो जाता हूँ मैं। हर्ष जी कुछ बताइए कुछ इससे रिलेटेड। थोड़ा अध्यात्म का गंगा के साथ में क्या ताल्लुक है वो बताएं, तो राइट उसके राइट बाद राइट। फिर हाँ। हम्म। जो गंगा की कहानी आपने सुनी होगी शुरू से, राजा भगीरथ हम्म। ने तप किया। उन्होंने कहा कि गंगा को स्वर्ग से उतारना है, तो तब उनका सफल हुआ। गंगा जो है वो स्वर्ग से उतरने के लिए तैयार हो गई। तो ये उनको वार्निंग दी गई कि भाई जब गंगा का प्रवाह इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो सीधी पृथ्वी पर आएंगी तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होगा। तो उनको करेक्ट। उनको उतारने के लिए कोई ना कोई, उनको संभालने के लिए, रिसीव करने के लिए कोई शक्ति चाहिए। वो शिव जी तो में। तो शिव जी का प्रेयर की गई, तब किया गया कि शिव जी आप उनको धारण करें, गंगा को। तो फिर शिव जी ने गंगा को स्वर्ग से उतरी, उनको अपनी जटाओं में धारण किया, और एक जटा को खोलकर धीरे से उसका, जो गंगा का जल था, उसको उन्होंने धरती के ऊपर छोड़ा। इस तरह से ये हमारी कहानी बनाई जाती है। अब इसके पीछे आध्यात्मिक क्या है? गंगा रिप्रेजेंट्स नॉलेज। ठीक है। तो नॉलेज के साथ में, ये हम सभी जानते हैं कि जो अल्टीमेट नॉलेज होती है वो इतनी प्रोफाउंड होती है कि वो अगर अनप्रिपेयर्ड आदमी को वो नॉलेज मिले, तो वो अनप्रिपेयर्ड आदमी टोटली कंफ्यूज हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि क्या होगा। इसलिए उस नॉलेज को धीरे धीरे ही छोड़ा जाता है। तो वो शिव जी की जटा से जो धीरे धीरे गंगा को छोड़ा गया, उसका मतलब था कि शिव की तरफ से उस ज्ञान को धीरे धीरे छोड़ा जाता है, ताकि आप उसको रिसीव कर सके, आप उसको हजम कर सके, समझ लीजिए, डाइजेस्ट कर सके इतनी नॉलेज को। तो गंगा के स्नान का मतलब होता है टेकिंग ए बाथ इन नॉलेज, ज्ञान की गंगा में स्नान करना। और ज्ञान की गंगा में स्नान करने का जो ये जो फिजिकलिटी में जब आएगा है, तो उसमें आ गया कि भाई फिजिकल स्नान भी है, बट वो मेंटल स्नान है आपका। तो फिजिकल स्नान तो फिजिकल गंगा में हो जाता है, और मेंटल स्नान ज्ञान की गंगा में होता है, तो प्योरिटी के अंदर होता है। तो ज्ञान का जो एक दूसरा जो पर्यायवाची समझ लीजिए, वो है कॉन्शियसनेस है उसका मतलब। तो जिस वक्त आप गंगा के स्नान के लिए जाते हैं, तो वो एनर्जीज, क्योंकि जो भारतवर्ष है उसके अंदर तो जो मैनिफेस्टेशन की नॉलेज है वो भी काफी डीप है, जो ये शास्त्रों में बनाई गई। जैसे ज्योतिष जो है वो एक उसका एक पार्ट है, किस तरह से ग्रहों का मिलन होता है, और किस तरह से ग्रह आगे एक दूसरे के साथ में मिलते जुड़ते हैं, और किस तरह से उनकी एनर्जीज जो है वो अफेक्ट करती है। वो ग्रहों की एनर्जी आपके ना सिर्फ इवेंट्स को, लाइफ के इवेंट्स को अफेक्ट करती है, वो आपके मन की स्थिति को भी अफेक्ट करती है। तो कुछ समय ऐसा होता है ग्रहों का जिसके अंदर आपकी मन स्थिति जो है वो समझ लीजिए कि अच्छी नहीं रहती। और कुछ समय ऐसे होते हैं ग्रह के जिसके अंदर मन की स्थिति जो होती है वो अनुकूल हो जाती है आध्यात्म के लिए। तो वो ग्रहों से भी जोड़ा गया। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में, ये जो महाकुंभ का या कुंभ का जो दिन बनता है ग्रहों के साथ में जोड़कर, तो उसको पाया गया कि इस समय के अंदर आपका जो मनस्थिति है वो आपके ज्ञान को पाने के या अपनी शुद्धि करने के अनुकूल है, अनुकूल हो जाती है। क्योंकि ग्रह भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस समय में जब आप गंगा का स्नान करने जाते हैं, तो आप गंगा यानी ज्ञान का स्नान करने जाते हैं। और ये इट्स सो हैपन्स कि क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं, तो वो जो एनर्जी की बात जैसे कर रहे थे अशोक, कि भाई वहाँ की एनर्जी भी इस तरह से केंद्रित हो जाती है और एकत्रित हो जाती है कि वहाँ जाने वाला व्यक्ति जो है उस एनर्जी के साथ में बह जाता है, उसमें वो ओत प्रोत हो जाता है, खो जाता है उस एनर्जी के अंदर।
और वो जो है, जो उसका जो ओतप्रोत हो जाना, जो खो जाना, जो उसके साथ बह जाना, ये सारी की सारी चीजें जो है उसको उस ज्ञान का स्नान करने में हेल्प करती है। तो जो ज्ञान का जो स्नान होता है, ये सिर्फ वहाँ गंगा में जाके स्नान करना वो नहीं होता मोमेंट। जब आप घर से उस काम के लिए निकलते हैं, तो जब तक आप वहां पहुंचते हैं, वो सारा रास्ता आप ज्ञान के स्नान में जाते हैं। उस रास्ते में चलते चलते ही आपकी मन की शुद्धि हो जाती है, वो हो जाती है। और गंगा के स्नान करने के बाद में एक उसका एक, जिसे कहते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उस यात्रा को, उस उस ज्ञान की यात्रा को कंप्लीट किया जाता है। एक वो गंगा के अंदर जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं, तो वो एक कंप्लीशन का वो प्रतीक है। तो कहने का मतलब ये कि गंगा स्नान, नंबर वन, गंगा स्नान से मतलब फिजिकल गंगा का स्नान नहीं होता सिर्फ, उसका मतलब होता है आपको आध्यात्मिक गंगा ज्ञान का उसका स्नान करना। और ये सारी प्रक्रिया को अनुकूल बनाने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह की तीर्थ यात्राएं, इस तरह की चीजें बनी हैं। तो व्यक्ति वहां जाके जब गंगा स्नान करता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो उस रास्ते में जाने में, चाहे उसको एक दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 2 घंटे लगे, वो चलते वक्त जब वो जा रहा है, उस वक्त उसका गंगा स्नान शुरू हो चुका हो, उसकी मन की शुद्धि उस वक्त होनी शुरू हो चुकी होती है। तो वो मन की शुद्धि करने के बाद वापस आता है। तो इस तरह से इसको, आध्यात्म जो है वो जब तक फिजिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जुड़े नहीं, तब तक आप उसका रास्ता बना पाते नहीं। तो इस तरह से फिजिकल मैनिफेस्टेशन के साथ में अध्यात्म को कैसे जोड़ा जाता है, ये ये कुंभ वगैरह जो है, इस तरह के जो हमारे फेस्टिवल कह लीजिए, या जो भी इनको कॉन्फ्लुएंस। कहना है, तो वो इसके प्रतीक है, वो कि इस तरह से इस समय के अंदर कैसे करना चाहिए। बाकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज तो हमने तो सुनी ही है, हमें उसका बारे में तो मालूम नहीं इतना ज्यादा। कुछ लोगों ने रिसर्च किया और कुछ लोगों ने जोड़ा उस बात को, तो ये भी बात करते हैं कि भाई वो कुंभ था, वो अमृत कलश था, और उसको लेकर वो दौड़ पड़े, और गिर उसका गया। जो उसका अमृत को जो लेके। पानी पानी छलका, उसका 4 जगह पे गिरा, उनमें से एक ये था। तो इस तरह से वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी है। वो समुद्र मंथन की बात और उसमें विष निकलने की बात, ये सारी बातें जो है उनके भी आध्यात्मिक मीनिंग है। कुछ हमें मालूम है, कुछ हमें मालूम नहीं है, बट नहीं नहीं, ये लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना, हर की 4 ही जगह तो बनी है। 4 ही जगह बनी है। 10 क्यों नहीं बनी, 12 क्यों नहीं बनी? हाँ, राइट, ठीक है। 4 ही बनी है। तो वो तो रिलेशन उस कलश से है ना। है, बिल्कुल है, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। जो जब वो 4 जगह बनाई गई थी, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो था। और और वो, हर जगह पानी है, हर जगह नदियां हैं, राइट, हाँ गंगा है वहां पर, यहाँ पर गंगा सरस्वती त्रिवेणी, वो त्रिवेणी कहते हैं ना, सरस्वती हाँ, और बल्कि यमुना। अभी तक जो हमें नॉलेज मिली, यमुना में ही त्रिवेणी बह रही है, सॉरी सरस्वती बह रही है। सरस्वती तो यमुना, लुप्त हो गई ना एक्चुअली। हाँ लुप्त हो गई, लेकिन वो एक जगह पे पूरे नॉर्थ में वो एक मिक्स हो जाती हैं। यमुना का ओरिजिनल नाम तो कुछ और है, मैं भूल गया हूँ कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है, बट बाद में उसका नाम यमुना पड़ा है। पहले उसका भी कोई संस्कृत का ही नाम है, मैं इस वक्त में मेरे को याद नहीं ये है। यमराज की बहन कही जाती है ना वैसे माइथोलॉजिकली तो, अच्छा। यमुना। हम्म। जैसे एक चीज, लोगों के एक्सपीरियंसेस जो मैं सुन रहा हूँ अभी जो कुंभ हो रहा है, कि अगर आपके मन में कि मुझे चाय चाहिए तो आपको चाय मिल जाएगी, या आपको भूख लगी है तो कोई आपको खाना खिला देगा। दूसरा, एक हमने और सुना कि इतने लोग वहां आए हुए हैं, राइट, और कोई आउटब्रेक ऑफ डिजीज नहीं हो रही है, राइट। नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम है। नहीं बहुत नहीं, बढ़िया। पहले भी ऐसा होता था, एक बार शायद हमने सुना वहां पे स्टैम्पीड हुआ था 72 आसपास, के आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए थे। लेकिन जो तो वहां पर ये कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ ओकेजन, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो आके भी वहां काम करती हैं। नहीं, वो तो साइंस में नहीं ऑर्गेनाइजेशन था। में द ऑनेस्टी एंड ऑल दोस थिंग्स कम्स टुगेदर हर्ष इंडिविजुअल। ओरिजिनल नेम इज यामी। यामी। हम्म। अच्छा। सो इसमें जो है ये जो
उसमें क्या है कि जस्ट एट दैट टाइम पीपल आर majority of the people are not there who question it, though नहीं, there नंबर are ऐसे people. लगे हुए हैं नहीं कि नहीं अमेजिंग नहीं, यार। वहाँ जो मेजोरिटी माय ऑफ द गुडनेस, पीपल, हम तो जो देख के जो मुझे लगता है माय गुडनेस। majority of the people are faithful people, and they don't want to do, they don't want to do bad thing at that time anyway. You, डिवोशन के भाव से आते हैं, हेल्प के या भाव से आते हैं। वो है जैसे ही दूसरा। और जो जैसे जो जो बहस करने के लिए हैं, वो बम्बई में बैठ के बात करते रहते हैं कि ये गलत है, अब बात बात है कि ये वो। अबे तू अपने क्लब में जाता तब तो ये बात सोचता नहीं, हम अपने क्लब में जा रहे हैं, तुझ पर क्यों जोर पड़ रहा है? तो एनीवे मतलब कहने का कि ये जो कुंभ का मेला है तो खैर बहुत बड़ा, इसका तो आयोजन करना मतलब इट और इज अनबिलीवेबल, इट इज आई अमेजिंग, थिंक इट्स समथिंग। आई थिंक यस्टरडे देखा था आप But it लोगों is ने, a देखा huge होगा। unifier. That is the very underlying benefit of this. हाँ Huge एग्जैक्टली, unifier. एग्जैक्टली। नहीं ये किसी ने वो लगाया था, ये जो केमिकल इंजीनियरिंग पे था अपने ग्रुप में, याद है? वो शंख बजा रहा है, 2.5 मिनट तक शंख Ah, बजाता रहा। yes, yes, I हाँ have seen that one. That's what you know. 2 minutes 49 seconds. बताया या उसने. और उसकी कहीं वो आई भी हर्ड द सॉन्ग, टूटी नहीं उसकी वो. या नो। यानी जितने भी मैनेजमेंट गुरु हैं डिफरेंट स्कूल्स में, उनको वहां भेजो तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। दिस नहीं दिस वन विल गो इन हिस्ट्री बुक्स यार, ये जो इसका जो अरेंजमेंट किया गया है सारा, ओ माय गुडनेस। या दिस इज जब क्या दिस भाई. इज नॉट समथिंग सिंपल। ये घर में चार बंदे आ जाते हैं डिनर करने के लिए तो जो भागम भाग पड़ जाती है, यहाँ है 4.5 करोड़ लोगों को आना, वहाँ रहना, वहाँ उनका खाना पीना होना, वहाँ इंतजाम करने सारे, उनकी सफाई होनी वहाँ की। स्पेशली स्पेशली इस बार This- योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो इसकी चीजें में सब चीजों को पूरा करेंगे। अब मकरंद और हर्ष, तुम्हें आपको याद है ना वो होती थी क्या, क्या जुलाई में जब जाते थे शिव के लिए मंदिर को, वो पानी लेने के लिए वॉक करके, क्या कहते थे उसे? हाँ, जुलाई में नहीं, वो जो वो करते हैं वो कांवड़िए. हाँ बढ़िए। शिव जी का। जब से जोशी जी वो बने हैं योगी जी ना, इन्होंने हेलीकॉप्टर ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही. फूलों की वर्षा करवाई है उनके ऊपर। और सब जगह उन्होंने उनके लिए फ्री होटल बहुत रखे थे कि जिससे उन्हें खाना मिले। और नहीं उसमें यार, काफी वो कांवड़ियों की यात्रा पे इन्होंने ऑब्जेक्ट किया है ना, ये जो अपने मुल्ला भाई जो है। नहीं नाम होगी नाम कोई लिखने बात का। नहीं, उनको इनको वो समझ नहीं है कुछ तो। देखिए ये जितनी भी यात्राएं हैं, जैसा कि मैंने कहा, ये सारी की सारी यात्राएं आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती है। या करेक्ट। या असल में यू पुट ये द टाइम, यही यात्रा है जो एक व्यक्ति को पर्सनल लेवल के ऊपर उसका ऊपर ले जाती है। इवोल्यूशन होता है उसका। मतलब पर्सनल कावड़ी में। लेवल, चार 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 आदमी फैमिली के साथ जा रहे हो, बट पर्सनल लेवल पे हर इंडिविजुअल आदमी का इसके अंदर या उत्थान होता है। तो ये आध्यात्मिक जो उत्थान है, ये ह्यूमन काइंड के लिए भी अच्छा है। मतलब इट्स नॉट कि भाई जस्ट कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा है सिर्फ, ये सारे ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा है, ये सारे धर्म के लिए अच्छा है, ये सारी सृष्टि के लिए अच्छा है। तो इन और इसमें सबको ये तो भी होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक दिन जैसे व्रत रखते हैं अगर एकादशी का, तो उस दिन ये कहा जाता है कि भाई किचन बंद रहे, जिससे कि या आप बिजी ना रहे, ध्यान में भजन में टाइम लगाए, सो यू आर फोकसिंग. अब जब आप यात्रा में और इस तरीके के फर्वर से चलते हैं, सो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली. your mind is totally engrossed in हाँ, that। उस समय इधर उधर की चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करती, याद नहीं आती. हाँ बिल्कुल, आपकी रिक्वायरमेंट उस वक्त सिर्फ यही रह जाती है कि थोड़ा भोजन हो जाए, थोड़ा आराम हो जाए, थोड़ा पानी मिल जाए, बस थोड़ी चाय मिल जाए, दिस प्रसादम हो दिस जाए इज थोड़ा. इट। हाँ. आपकी रिक्वायरमेंट सारी खत्म हो जाती है। और मकरंद, मकरंद मैं जस्ट साइड का टॉपिक तो नहीं, एकादशी का कह दिया ना, ये जो उत्तर कुमार की मूवी होती है ना, ये यूट्यूब पे जाओगे उत्तर कुमार की मूवी कह देना तुम, तो आ आपने एक बार जाएंगे। बताया था. हाँ, 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 हाँ. तो उसकी एक जो है ना, एक मूवी है भोला, हम्म. तो उसमें ये दिखाया है कि वो जो है बेचारा सिंपल सा लड़का है,
उसको उसके माँ बाप जो हैं कि भाई इसको किस तरह कुछ आ जाए, एक साधु को दे देते हैं। वो साधु मंदिर में रहता है, तो वो वहाँ एकादशी का व्रत होता है। वो उसका लड़का वो कहता है कि भाई मैं तो भूखा नहीं रह सकता। हम्म, तो उसे काफी कोशिश करने के बाद भी देखा मैं भूखा नहीं रह सकता, तो उसके आचार्य कहते हैं भाई एक तो ना तो खाना यहाँ बन सकता, तो उससे ये कहते हैं भाई ये इसका जो है ना तुम इसको दे दो थोड़ा चावल दाल, ये बाहर जाके घर खेत मंदिर से दूर जाके वहां बना लेकर खा लेगा। अब जब उन्होंने वो शुरू करा तो वो बैठ के वहां उसने अपना पूजा वूजा करी, तो उसको ये कह दिया, गुरु जी ने ये कह दिया कि भाई भगवान जी को बुला लेना रामचंद्र उनको, वो भोग लगा देना, तू भाई तू भोग लगा के खाना। अब वो बैठ के भोग लगा रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई तुम आए नहीं अभी तक, मैं भूखा। तो उसमें फिल्म में उन्होंने राम खुद आ गए, और राम उनके साथ अपने साथ सीता को ले आए। बोले भाई मैंने तो खाना आप मैं तो तू जब लौट के आता तो गुरु जी से कहता है मैं तो भूखा रह गया। उन्होंने क्या, उन्होंने कि जितना दिया था वो तो एक वहां तो हम तो तीन हो गए। एनीवे 2-3 बार वो एकादशी पे ऐसी मांग कर लेके जा रहा है। हर बार जो है रामचंद्र जी आते हैं, उनके साथ शत्रुघ्न आ गया, लक्ष्मण आ गया। तो ऐसे होता रहा। तो वो बोले, आचार्य बोले भाई इस बेचारा भोला सा आदमी है, इससे कोई और चुरा रहा है वहां। उन्होंने किसी को भेजा वहां, जब ये सब आए हुए थे। वो वो उस दिन बोला कि तुम, मैं बुलाता एक दो को हूँ, आज जो मैं बैठा रहूंगा आप ही आके बनाना कितने आदमी आए हो आप। तो सीता जी खाना बनाने बैठी हुई थी। तो जब वो जाते हैं देखने, तो और को किसी को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो कहने तो वो अपने आप से बात कर रहा है किसी से। तो वो फिर सारे ग्रुप जाता है वहां, आचार्य है उसके, सब जा रहे हैं। अब वो उससे पूछते हैं तू किनसे बात कर रहा है? बोला मैं राम, आपको नहीं दिखाई दे रहे मगर रामचंद्र जी बैठे हैं, सीता जी हैं, सीता माता खाना बना रही है। तो वो भुला, वो उसका गुरु कहता है, तो वो फिर उसके अपने रामचंद्र से कहता जी आप उनको क्यों नहीं दिखाई देते? उसने कहा कि देख बात क्या, तेरा जो टीचर है बहुत नॉलेज वाला है, बट इसको अभी सरलता नहीं आई, इस वास्ते ये तुझे दिन नहीं देख सकता, मुझे हमें दे नहीं सकता। तो गुरु जी को एकदम रियलाइज हुआ जब उसने बताया। तो देन वो सब जो है झुके उससे, एंड उन सबको दिखाई दिया। तो एक आदमी के बाद वो बोला का यही था भाई मैं। तो रामचंद्र जी उन्हें कि जब आप सिंपल हो जाओगे तब आपको ईश्वर, मतलब एनीवे दस बट इज कॉल्ड भोला, और यह सादगी ऐसा है इस मूवी का नाम। उसका वो बहुत अच्छी मूवी छोटी सी अपने तरफ की। यूट्यूब पे आप जाओगे तो बस कहते हो उत्तर कुमार की मूवीज, यू विल सी लॉट ऑफ उनमें। एनीवे देखो साइड स्टोरी। ठीक है जी। तो दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा इज, ज्ञान। दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा स्नान इज। ये स्नान आपका ज्ञान का स्नान होता है, शुद्धि का स्नान होता है। और दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ गोइंग देयर इज, क्योंकि आप जब चलते हैं, जिस वक्त आप उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उस वक्त से, जैसे अभी अगर आपने सोचा कि भाई हमको गंगा स्नान करने के लिए जाना है, उसके लिए टिकट बुक करने हैं, ट्रेन बुक, उस मोमेंट से ही आपका वो स्नान शुरू हो शुरू जाता हो है। गया। उस मोमेंट से ही आपका वो, जैसे ही संकल्प आपके मन में आता है, हम्म, उस मोमेंट से वो शुरू हो जाता है। और फिर उसकी कंप्लीशन वहां होती है जब वहां पर डुबकी लगा। इतनी ठंड पड़ रही है नॉर्थर्न इंडिया में, बट नहीं, चल वहां रहा का है बिजनेस। टेम्परेचर ऐसे ही 5-6 डिग्री ऊपर हो जाता है, इतने लोग वहां पर हैं। हेलो प्रमोद। हाँ लेकिन या इट्स वेरी कोल्ड। हाँ हाँ लेकिन ठीक हूँ मैं। अ, अ, या मैं भेज दूंगा, मैं तुमको आज भेजने वाला हूँ जिसके लिए तू फोन कर रहा है। So more and द- more Westerners, they are या मैं या taking वैसे जो है ना lot मेरी, of interest in these things, and they are नहीं converting also. एक मिनट रुको।
प्रमोद ने कॉल किया है, प्रमोद अच्छा अच्छा। आई डोंट नो, ही कैन सी। हम जो है ना केमिकल के, प्रमोद, हम केमिकल के जो है संडे मिलते हैं, मीटिंग चल रही है, मैं हूँ, वो मकरंद जानता है, है अच्छी तरह से, वो भी अटेंड किया है। राम विनोद, एंड हम केमिकल के हैं और कुछ और हैं रुड़की के। उस साल के बैच, वी आर जस्ट डिस्कसिंग सम ऑन गीता, समथिंग लाइक दैट। अभी तो आई विल सेंड यू टुडे, ओके? या ओके, टेक केयर, बाय। वो भी हमारे ग्रुप का मेंबर था, उसने अटेंड किया एक दो बार। हाँ, वो आया था इस ग्रुप में एक दो बार शुरू में। प्रमोद, नहीं, हम्म। प्रमोद ने तो कभी नहीं किया, एटलीस्ट हम जब रहे हैं तो नहीं था। हाँ हाँ, शुरू शुरू में आया था, इंट्रो में हुआ था। एनीवे उसका फोन आया, जस्ट मैंने हम्म। कहा कि जब तू अब दिखा, देयर इज अ वे यू कैन शो, बट आई कुडंट शो दैट। आजकल है कहाँ? देहरादून है, आई दिल्ली, थिंक ये नोएडा देहरादून नोएडा, का था। हम्म, नोएडा में है, अच्छे दिल्ली। अच्छे। वैसे आई थिंक ही वाज फ्रॉम देहरादून, इफ आई रिमेम्बर या करेक्टली। ठीक है, आगे और कुछ बात करें इस पर? I think we can stop now because time. टाइम भी हो गया है। हाँ, टाइम। अभी तो टाइम है, लेकिन अगर टाइम तो कोई है अभी तो, कर लो प्रमोद का बात। मुझे भी फोन आ गया भाई। मुझे भी आ गया। हाँ, वो ये कर रहा है। बट उससे डेट वेट सब पूछ लो अच्छी तरह से। डेट फिक्स नहीं है अभी यार, हाँ तुम्हारे इनविटेशन आएगा प्रमोद, यूनिवर्सिटी का। how are you? I'm good. How are you? Not good. हाँ, I am good. I am good. Thank you. Yeah, good. You promised something, you are not sent it to me. It will come. हम लोग उसमें बैठे हैं मीटिंग में, अभी तुमने शायद अशोक से बात की थी तो वही बता रहा था। करेक्ट तो वी आर इन जॉब इज टू फॉलो अप यू ऑल। हाँ, हम लोग ये उसी मीटिंग में हैं एक साथ। तो इसके बाद में फिर मैं आपको भेजता हूँ। वैसे आपकी डेट्स तो फिक्स हो गई है कि नहीं? 3rd-4th दिसंबर है। 3rd and 4th, या चलो ठीक है, मैं भी कब सोच रहा पहुंचने हूँ का है? बनाता कब हूँ पहुंचने का प्रोग्राम, है? तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अच्छा कब ठीक है, पहुंचने का है पूछो ना डेटा तो हर्ष। भेज दो, इन्फॉर्मेशन भेज दो। हाँ, डेटा भेज देता हूँ आपको। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल दिस ट्रबल। थैंक यू, बाय। भाई आपने सुन ही लिया होगा। हाँ, I know. नहीं, उससे वो एक और पूछना था कि कब पहुंचने का है, कि थर्ड को पहुंचने चलेगा क्या, या सेकंड को पहुंचने का Ram Vinod, listen to me. We will get proper invitation from university, legal invitation.